नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आपका स्वागत है लिब्रा एक्सप्लेन में। हर रोज की तरह आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी न्यूज में एक ट्रेंडिंग में है कि किसी एक पॉलिटिशियन यानी किसी एक नेता के बेटे ने सनातन धर्म पे एक गलत कमेंट किया, विवादित बयान दिया है। उनका ये कहना था कि हमारा जो सनातन धर्म है यह डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो मैं उन्हें या फिर मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह उखाड़ के दिखा सके, क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता कि सूरज तब से है जब से वो नहीं थे, यहाँ पे पानी तब से है जब से वो नहीं थे, यहाँ पे पेड़ पौधे तब से है जब से वो यहाँ नहीं थे, यहाँ पे हवाएं तब से है जब से वो यहाँ नहीं थे। और सनातन धर्म में यानी हमारे धर्म में यह पूजा जाता है कि सूरज को पूजना चाहिए, यानी सूर्य देव को पूजना चाहिए, जल देव को पूजना चाहिए, वरुण देव को पूजना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म के बारे में कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं जिसे साइंस कॉपी कर रहा है और साइंस भी यह सीख रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आपको भी पता होगा कि हमारे दादा प्रदादा या हमारे पूर्वज कैसे अपने घर को गोबर से नीपते पोतते थे, यानी हमारे घर के ऊपर गोबर की एक परत चढ़ाते थे और हमारा घर जो होता था वह पूरब दिशा की ओर होता था, मुख्य द्वार पूरब में ही होता था। तो आखिर ऐसा क्यों होता था? तो मैं आपको बता दूं कि जब सुबह सूर्य उदय होता है तो जो सन रेज यानी सूरज की जो रोशनी हमारे घरों में पड़ती थी, गोबर के उस लेयर पे पड़ती थी, परत पे पड़ती थी, तो उससे जो मिथेनोजोन बैक्टीरिया निकलता है वह उस सनलाइट के साथ रिएक्ट करके पूरे घरों में फैल जाता था, जिसके बाद जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, टीबी के वायरस या दूसरे अलग अलग खतरनाक वायरस जो आपको बीमार कर सकते हैं, उन सभी वायरसों को वह मिथेनोजन खत्म कर देता था। तो ये साइंस से रिलेटेड है। साइंस में मैं आपको बता दूं कि कैसे वह काम करने से घरों में बीमारियां कम होती थी और हमारे पूर्वज मजबूत होते थे। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं। एक अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आप सभी को पता ही होगा कि मंदिर में जाने से पहले हम लोग घंटी बजाते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? तो बता दूं कि घंटी जो होती है वह 7 धातुओं से बनी हुई होती है, यानी 7 अलग अलग तरीके के मेटल्स उसमें ऐड किए हुए होते हैं। तो जब हम लोग मंदिर के अंदर घुसते हैं तो उस घंटी को बजाते हैं। घंटी के बजाने से जो फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, जो फ्रीक्वेंसी उस घंटी के चारों तरफ उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन होता है, वह आसपास के सभी खतरनाक बैक्टीरियाज जो बीमारियां फैला सकते हैं उसको खत्म कर देता है, सभी वायरस को खत्म करके हवा को शुद्ध कर देता है। और इसीलिए मंदिर में घंटी बजा के जाने से हमारा मन पवित्र लगता है और हमारा एरोमा खुश हो जाता है। मैं दोस्तों आपको अगली बात बता दूं कि आप सभी को यह बात पता ही होगी कि हमारे घरों में पूजा में हवन जरूर किया जाता है, यानी आग में हम लोग हवन करते हैं। तो हवन में ज्यादातर आम के लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो इस पे रिसर्च किया गया जापान में। वहां के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि क्यों हवन में आम की लकड़ी का ही यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आम की लकड़ी में से एक ऐसा धुआं निकलता है जो दुनिया के हर एक खतरनाक वायरसों को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए सोचिए, हमारे पूर्वज जब साइंस इतना डेवलप नहीं था उस समय उन्हें ये पता थी कि कैसे क्या करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सके। और अभी को देखिए कि कैसे हम लोग दवाई खा खा के किसी तरीके से जिंदा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको ये बात पता होगी कि गंगा जल में कभी भी कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप अगर एक गिलास पानी को एक बोतल में रख के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए छोड़ देंगे तो वह पूरा का पूरा पानी खराब हो जाएगा। लेकिन आप गंगा जल को रख के देखिए, खराब नहीं होगा। तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों की ये बात पता थी कि वह पानी सबसे शुद्ध है, इसलिए हम लोग पूजा करने में या पूजा की किसी भी विधि में गंगा जल का ही प्रयोग करते थे। और हम लोग गंगा में नहाने से अपने आप को पवित्र कहते थे, क्योंकि हमारे शरीर के सारे खतरनाक वायरस से खत्म हो जाती थी। और साइंस का कहना है कि जहां से गंगा निकलती है उसके चारों तरफ ऐसे मेडिसिनल हर्ब उस गुफा में है कि जो गंगा निकलते समय गंगा में अपने मेडिसिन की खूबियों को छोड़ देता है, जिस वजह से गंगा का पानी इतना शुद्ध रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको हमारा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।